हेलो हेलो दोस्तों, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हम भी ठीक हैं, खुश हैं, पूरे अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग को जो टेस्ट लिए थे डाइस का, उसका तो सॉल्यूशन करवाते करवाते लाइन रात में कट गया था। तो इसी कारण से आज आप लोग को हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। किसी बच्चा का हम कमेंट लाइव में नहीं पढ़ सकेंगे क्योंकि लोग हमें जो टेस्ट दे चुके हैं, जिनको लगता है कि हम पढ़ने में काफ़ी बेहद तेज़ हैं, वो बच्चा क्या करेंगे, स्पीड करके देख सकते हैं वीडियो को। और अगर जिनको लगता है कि हम थोड़ा कमज़ोर हैं, वो स्लो करके भी देख सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को इस अनुसार से बताएंगे कि ना तो किन्हीं को तकलीफ़ होगा, और जो नए बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आएगा, और जो कहीं पढ़ लिए हैं उनको भी हमारे चैनल पे कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। तो 56 प्रश्न है टोटल मिलाकर। तो आज हम आप लोग को 56 प्रश्न करवाने जा रहा हूँ, जिसमें पहला प्रश्न है EHI। दूसरा प्रश्न है मेरे मित्र JEJ है, और पूछा है आपको जे का विपरीत पूछा है। किसका विपरीत पूछा है? जे का विपरीत पूछा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को CGL 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग को हम काफ़ी अच्छे ढंग से बता चुके हैं कि जब दो गो फिगर दिया हुआ रहेगा, कितना फिगर दिया हुआ रहेगा? 2 फिगर दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग फिगर 1 और फिगर 2 में वैसा सतह ढूंढेंगे कि जिसमें एक सतह कॉमन मिलेगा दोनों में। मतलब अगर इधर ई है तो इधर भी ई लिखा हुआ रहना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ई इसमें भी लिखा हुआ है, ई इसमें भी लिखा हुआ है। तो जो कॉमन रहेगा ना बाबू, जो कॉमन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग सर्किल से बंद कर देंगे, वृत्त से बंद कर देंगे। और क्लॉकवाइज, कौन वाइज? क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में। किस दिशा में? घड़ी की दिशा में। तो आप लोग देखे होंगे कि घड़ी में जो सुई होता है उसका कांटा इस प्रकार घूमती है। तो दोनों में घड़ी के दिशा में ही मूव करना है, दोनों में क्लॉकवाइज मूव करना है, तब आपका सही बनेगा, अन्यथा गलत बन जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 गो ई लिख देंगे। कितना ई लिख देंगे? 2 गो। एक ई आया फिगर 1 के लिए और एक ई आया फिगर 2 के लिए। अब क्लॉकवाइज जब हम लोग मूव करेंगे तब फिगर 1 में ई के बाद आई आ रहा है तो आई लिख देंगे, और आई के बाद एच आ रहा है तो एच लिख देंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, फिगर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग किस पे चलेंगे? फिगर 2 पे। तो ई लिख देंगे। ई के बाद क्या है? जे है तो जे लिख देंगे, और जे के बाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जी है तो जी लिख देंगे। अब आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर पूछा गया है जे का विपरीत। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, एच का विपरीत पूछेगा तो जी, और जी का पूछेगा तो एच, आई का पूछेगा तो जे, और जे का पूछेगा तो आई। तो यहाँ पर जे का विपरीत पूछा है तो आई हो जाएगा, और आई है ऑप्शन नंबर 3 में। किस में है? आई है ऑप्शन नंबर 3 में। वीडियो अच्छा आ रहा है कि दिक्कत है? ठीक है ना, चल रहा है ना वीडियो? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला प्रश्न आपका हो गया। अब चले आएंगे हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न पे। किस पे चले आएंगे? दूसरे नंबर प्रश्न पे। दूसरा नंबर प्रश्न में है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर TO है, यहाँ पर WE है, यहाँ पर AT है, यहाँ पर WE है,
यहाँ पे देख रहे हैं तो IN है और यहाँ पर GO है। और पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, ये दूसरा नंबर प्रश्न है, और पूछा गया है OT। यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुआ है, OT नहीं है ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? TO लिखा हुआ है। अब TO का विपरीत पूछा है तो आप लोग को हम फिर से बताना चाहते हैं कि जब दो फिगर दिया हुआ रहेगा तो दोनों फिगर में हम लोग ढूंढेंगे कोई वैसा सतह जरूर आपको मिलेगा जो कॉमन सतह मिलेगा। तो इसमें देख रहे हैं WE है और इसमें भी WE है। तो यहाँ से फिर से हम लोग क्लॉकवाइज मूव करेंगे। अब कोई बच्चा को मन में लग रहा हो कि सर दोनों में हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तब ही ये आंसर देगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तब ना आंसर देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे तो आप क्लॉकवाइज मूव कीजिए, चाहे तो आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कीजिए, लेकिन यह ध्यान जरूर देना है कि अगर मूव करना है तो इसमें भी अगर एंटी क्लॉकवाइज तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, यानी दोनों में एंटी क्लॉकवाइज। अगर दोनों में तो फिर क्लॉकवाइज, यानी कभी क्लॉकवाइज और कभी एंटी क्लॉकवाइज नहीं। अगर मूव करना है तो दोनों में एक ही तरह के मूव करना है। जैसे मैं अगर इसमें क्लॉकवाइज तो इसमें भी क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे। कौन वाइज मूव कर जाएंगे? क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे। अब यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि WE दो गो लिख देंगे, WE और यहाँ भी WE। एक फिगर 1 के लिए होगा और एक फिगर 2 के लिए होगा। तो WE के बाद क्या है? TO है, 2 है, और TO के बाद AT है तो AT लिख देंगे जी। आगे मेरे प्यारे बच्चों फिगर नंबर 2 पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाई WE के बाद GO है तो GO लिख देंगे, और GO के बाद IN है तो यहाँ पर IN लिख देंगे। अब पूछा है किसका विपरीत? तो TO के विपरीत पूछा है, तो TO के GO हो जाएगा, GO के TO हो जाएगा, AT के IN हो जाएगा, IN के AT हो जाएगा। क्या दिक्कत? तो प्रश्न संख्या 2 का GO किस में है? ऑप्शन में 2 नंबर में है, B में है। अगला हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 3 पे मेरे प्यारे भाई। प्रश्न संख्या 3 में 4 फिगर दिया हुआ है। कितना फिगर दिया हुआ है? 4 फिगर दिया हुआ है। ECA, CED, DCB, BCA। पूछा है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 3 में D के विपरीत। किसका विपरीत? D के विपरीत। अब आपको फिगर 1 और 2 में देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि हो सकता है एक सतह भी कॉमन रह सकता है, हो सकता है 2 सतह भी कॉमन रह सकता है। 2 सतह से अधिक कॉमन नहीं रहेगा। अगर 2 सतह से अधिक कॉमन मिलेगा तो यानी दोनों फिगर सेम ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस फिगर में और इस फिगर में EC CE, मतलब दोनों है जो कॉमन है। CE बोल सकते हैं, CE बोल सकते हैं। तो A का विपरीत क्या हो गया? D, और D का पूछेगा तो A हो जाएगा। यहाँ पर पूछा था D का विपरीत तो A हो जाएगा। A किस में है? तीसरा नंबर प्रश्न में ऑप्शन A में ही A है। अगला प्रश्न संख्या 4 पे हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे भाई। क्या आप लोग को मन ना लग रहा है? सब कमेंट में लाइक ठोक दीजिए, ज़रा वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा अपना अपना ग्रुप में। तो यहाँ प्रश्न संख्या 4 में हम लोग देखेंगे
कि 4 में भी 4 फिगर है, 4 में भी कितना फिगर है, 4 फिगर है। तो पहले चारों फिगर को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। चार नंबर वाले प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों एफ का विपरीत पूछा। किसका विपरीत पूछा है, एफ का विपरीत पूछा है। अब एफ का विपरीत पूछा है तो आप लोग नहीं निकाल सकते हैं, बताइए तो जरा। तो फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3 और फिगर 4, तो आप लोग देख सकते हैं कि फिगर 1 और 2 से अगर चलेंगे तो इसी दोनों में कॉमन है। लगता है वही प्रश्न है कि ना, इसमें एफ का विपरीत पूछा है। तो यहाँ पर बाबू इसी दोनों कॉमन है। अब पूछ रहा है एफ का विपरीत, तब फिगर 1 और 2 से निकाल सकता है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हम लोग O1 कॉमन ट्रिक ढूंढने की प्रयास करेंगे। कौन कॉमन ट्रिक ढूंढने की प्रयास करेंगे, O1 कॉमन ट्रिक। तो 1 को 3 से तुलना करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो एक फिगर और फिगर 3 में कुछ ऐसा सतह जरूर रहेगा जो दोनों में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें भी C है और इसमें भी C है। अब किन्हीं बच्चा को मन में लग रहा होगा कि सर तब तो इसमें भी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तब मेरे प्यारे भाई आप बिल्कुल सही सोचे हैं। तब बताइए कि C 2 जमा लिख देंगे तो आप लोग को तकलीफ नहीं होना चाहिए। और C के बाद क्या है, A है, और A के बाद क्या है, E है, तो E लिख देंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों फिगर नंबर 3 में C के बाद D है तो D लिख देंगे, और D के बाद B है तो B लिख देंगे। अब मेरे प्यारे भाई आपको मालूम होना चाहिए कि कॉमन सतह का विपरीत हमेशा छिपा हुआ वाला सतह रहता है। क्या वाला रहता है, छिपा हुआ वाला सतह रहता है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जिसमें लगातार वृद्धि होगा, क्या, जिसमें लगातार वृद्धि होगा उसमें कॉमन सतह का विपरीत तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन जिसमें वृद्धि नहीं होगा उसको आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। जैसे में ABCD वृद्धि नहीं हो रहा, A से B वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, C से D, अगला नंबर मतलब संख्या रह सकता है 1 2 3, तो ये वृद्धि ना हो रहा है। तब वृद्धि हो रहा था, हम लोग को मालूम चलेगा कि जब भी रहेगा तो वो 1 से 6 तक लगातार रहेगा। 1 से कहाँ तक, 6 तक लगातार रहेगा। जैसे में यहाँ पर देख रहे हैं A से प्रारंभ है तो F तक जरूर रहेगा। अगर रोमन अंक भी रह सकता है तो रोमन अंक भी अगर 1 से प्रारंभ रहेगा तो कहाँ तक रहेगा, लास्टली हार्डली 6 तक रहेगा। क्यों, क्योंकि पासा में 6 सतह होता है। कितना सतह होता है, 6 सतह, जिसमें 3 गो दिखाई देता है सामने वाली आंखों से और 3 गो नहीं दिखाई देता है। 3 गो आपको नहीं दिखाई देता है क्योंकि इसके पीछे वाला नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा है, इसके उधर वाला नहीं दिखाई दे रहा है, इसके इधर वाला नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि A का विपरीत पता चल गया है D और E का विपरीत B पता चल गया है। तो A B C D E, तो छिपा हुआ कौन है, तो आप बोलिएगा सर F है जो छिपा हुआ है। तो F का विपरीत क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। F का विपरीत क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर C हो जाएगा। तो चौथा नंबर प्रश्न का आंसर आ रहा है C में ही C है, तो 3 नंबर आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चले आएंगे 5वां नंबर प्रश्न पे। शायरी एकागो हो जाए, शायरी, अच्छा अभी शायरी मारते हैं, दिक्कत कौची है। खुद से जीतने की जिद है, खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है, मुझे खुद को ही हराना है,
मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक ज़माना है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अंदर एक ज़माना है। तो आप लोग देखते रहिए और इसी प्रकार से मीठे मीठे शायरी आप लोग को देते रहेंगे कि आप लोग को मन बहलता रहे और पढ़ाई में मन लगता रहे, किसी बच्चा को मन उवे न। चलिए आइए प्रश्न संख्या अब हम लोग 5 नंबर को देखेंगे। 5 नंबर में मेरे प्यारे बच्चे, इसमें भी 4 फिगर है, इसमें भी 4 फिगर है। तो देख रहे हैं एक्स वाई जेड। फिगर नंबर 2 में बी जेड वाई। फिगर नंबर 3 देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक्स ए सी। फिगर नंबर 4 देखेंगे हम लोग, एक्स सी वाई। तो यहां पर पूछा है मेरे प्यारे बच्चों सी के विपरीत। तब मेरे प्यारे भाई, आपको इस प्रकार के फिगर में अगर सी का विपरीत डायरेक्ट 2 कॉमन ट्रिक से निकाल रहा तब तो सही है, और नहीं निकाल रहा है तो 1 कॉमन ट्रिक हम लोग ध्यान देंगे। तब फिगर 1 को और 3 में देखेंगे, फिगर 1 और 3 में देखेंगे तो 1 कॉमन ट्रिक नहीं दिखाई दे रहा है। 1 कॉमन ट्रिक का अर्थ क्या है? एक सतह कॉमन। कितने सतह कॉमन? एक सतह। और दोनों में जो कॉमन है एक्स कॉमन है, तो एक्स से हम लोग कौन वाइज मूव कर जाएंगे? क्लॉक वाइज। तो यहाँ पर 2 जमा एक्स लिख देंगे। एक्स के बाद मेरे प्यारे बच्चों जेड है और जेड के बाद मेरे प्यारे बच्चों वाई है। यहाँ पर मेरे प्यारे भाई एक्स के बाद सी है और सी के बाद क्या है? ए है। अब वैसा लेटर जो इसमें है लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो कौन सा लेटर है आप लोग बता सकते हैं? ए है, ये है, सी है, ये है, एक्स है, ये है, जेड है, ये है। अब कौन है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन पूछा है सी का विपरीत, तो सी का विपरीत क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? जेड हो जाएगा। और जेड का पूछेगा तो सी, वाई के पूछेगा तो ए। तो यहाँ पर सी का विपरीत पूछा है तो जेड हो जाएगा। जेड ना है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में तो जेड है, हैं? तो 5 हो गया मेरे प्यारे भाई। अब प्रश्न संख्या चले आएंगे 6 पे हम लोग। प्रश्न संख्या से 6 में देख रहे हैं कि एफ का विपरीत पूछा है। किसका विपरीत पूछा है? एफ का विपरीत पूछा है और 3 फिगर दिया हुआ है। कितना फिगर दिया हुआ? 3 फिगर दिया हुआ है। सी ए बी, ई डी सी, ई डी सी। फिगर नंबर 3 को हम लोग देखेंगे तो ई एफ ए, पहला फिगर, दूसरा फिगर, तीसरा फिगर। अब आप लोग बताइए कि पूछा एफ का विपरीत मेरे प्यारे भाई, तो एफ का विपरीत पूछा है तो हम लोग देखेंगे कि फिगर 1 और 2 में कुछ कॉमन मिल रहा है। तब बोलिएगा यस सर। तो कौन सा सतह है जो कॉमन है? तो लग रहा है 1 और 2 में कुछ कॉमन है ना है जी। तो 1 को 3 से टकराएंगे बाबू, तो 1 को 3 से। तो ये दोनों में क्या कॉमन है? तो दोनों में ए कॉमन है। क्या कॉमन है? ए कॉमन है। तो ए से कौन बाज मूव करेंगे? क्लॉक बाज। क्लॉक बाज बोले तो घड़ी की दिशा में। तो ए 2 जमा लिख देंगे हम लोग, ए के बाद सी और सी के बाद बी, तब बी लिख देंगे। आगे देखेंगे ए के बाद एफ, एफ के बाद ई, तो ए के बाद एफ, एफ के बाद ई। अब पूछा है किसका विपरीत? एफ का, तो एफ का विपरीत ना निकल गया सी। तो ऑप्शन नंबर सी में ही सी है। अगला हम लोग प्रश्न संख्या देखेंगे 7 नंबर। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है, मुझे खुद को ही हराना है। भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक ज़माना है, मेरे अंदर एक ज़माना है। मेरे प्यारे भाई, अगर जिस दिन आप मेहनत कर लेंगे ना कस के अच्छा से, तो आप जिस कायनात में निकलेंगे उस कायनात के पीछे पीछे, आपके पीछे पीछे दुनिया की भीड़ लग जाएगी। लेकिन जिस दिन तक आप असफल व्यक्ति हैं तो आप भीड़ के हिस्सा हैं।
किसके हिस्सा हैं? भीड़ के हिस्सा। तो आप मेहनत कीजिए, जो पढ़ाया जाता है कहीं भी उसको मेहनत करके पढ़ना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कितना कहता है सर, कहे ना आया जी तो सुतल रह गए थे। अरे बाबू सुतने का समय चला गया, उठो बीरो अब काम करो। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 7 में किसका विपरीत पूछा है मेरे प्यारे भाई? अच्छा विपरीत नहीं पूछा है, भरे वाला है बाबू, निकालना है। तो 3 गो फिगर दिले है, तीन 6 1 4 2 6। यहाँ पर भरना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है। ये प्रश्न को आप लोग काफ़ी अच्छे से देखिएगा, आप लोग को काफ़ी अच्छे से हम समझाने की प्रयास करेंगे। ए ऑप्शन में 2 है, बी ऑप्शन में 3 है, सी में 6 है और डी में 4 है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो फिगर 100% फुलफिल रहेगा उसी में हम लोग कॉमन सतह ढूंढेंगे। तब फिगर 1 और फिगर 2 में फुलफिल है और कॉमन सतह का नाम क्या है? तो 6 है जो दोनों में कॉमन है। तो 6 जब कॉमन है बाबू तो कौन वाइज मूव करना है मेरे प्यारे भाई? क्लॉक वाइज दोनों में मूव कर जाना है, यहाँ भी क्लॉक वाइज मूव कर जाना है। तो 6 2 जगह पे लिख देंगे हम लोग। 6 के बाद 3 है, 3 के बाद 1 है। आगे बाबू 6 के बाद 2 है, 2 के बाद 4 है। तो 6 के बाद 2 है, 2 के बाद 4 है। अब मेरे प्यारे भाई आप लोग को हम अभी बताए हैं कि जब संख्या रहेगा तब कॉमन सतह का विपरीत छिपा हुआ सतह। तो कॉमन सतह 6 है, तो 1 से 6 तक में हम लोग देखेंगे कि कौन ऐसा संख्या है जो नहीं दिखाई दे रहा है। तो 1 2 3 4 5 नहीं दिखाई दे रहा था, 6 का विपरीत 5 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई 1 का पूछेगा तब 4, 3 का पूछेगा तब 2 और 6 का पूछेगा तब 5। लेकिन ऐसा कुछ नहीं पूछा है, यहाँ पे खाली स्थान है, उसका क्या मान भरना है वो पूछा है। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, और नोट में अगर किन्हीं विद्यार्थी को लगता है कि जरूरी है तो लिख लीजिएगा। कभी भी 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई देता है और ना ही छिपता है। ना तो एक साथ दिखाई देता है और ना ही छिपता है। थोड़ा पानी पी लेते हैं, प्यास लग गया है बोलते बोलते। तो हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे भाई कि क्या हम लिखाएं, क्या हम बोले कि कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देता है। बंद पासा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बंद पासा। तो ये बंद पासा ना है बाबू। तो यहाँ पर 5 पहले से मौजूद है, तब 5 का विपरीत यहाँ पे रखाएगा? नहीं रखाएगा, क्योंकि आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर 1 पहले से मौजूद है, तो 1 का विपरीत यहाँ पे नहीं रखाएगा। तो 1 का विपरीत है क्या? 4 है। 5 का विपरीत, तब 5 का विपरीत है क्या? 6 है। तो बाबू 4 और 6 को छोड़कर कोई भी रखा सकता है। तो 4 यहाँ पर से कैंसिल हो गया, क्योंकि 1 का विपरीत 4 है तो यहाँ पे नहीं रखाएगा। 5 का विपरीत 6 है तो यहाँ पे नहीं रखाएगा। तो 2 गो तो कैंसिल हो गया मेरे प्यारे भाई। अब बचा 2 गो और बचल है 2 ऑप्शन। तो एगो में 2 है, एगो में 3 है। तो आप लोग को 1 और 5 पीछे वाला फिगर में ढूंढना है। क्या? 1 और 5 पीछे वाला फिगर में ढूंढना है। तो 1 और 5 इसमें मिला? नहीं मिला।
1 और 5 इसमें मिला नहीं मिला, सिर्फ 1 मिला। तो 1 और 5 नहीं मिला प्यारे भाई, तो हम लोग देखेंगे ये दोगों में से पहले किसी एक को बैठाकर। तो सबसे पहले हम 2 को यहाँ पर रखते हैं। किसको रखते हैं? 2 को। तो देखिएगा कि अगर यहाँ पर 2 को रखे हैं मेरे प्यारे भाई, तो 2 को रखें तो अब ये फिगर को किसी एक फिगर पीछे वाला से, 2 फिगर है ना पीछे, इसके पीछे, तो किसी एक फिगर से तुलना करवा देंगे। तुलना के अर्थ क्या हो रहा है? तो इस फिगर और इस फिगर में क्या कोई सतह कॉमन नहीं है? तो आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों जमा 2 लिख देंगे। एक फिगर 2 के लिए रहेगा, एक फिगर 3 के लिए रहेगा मेरे प्यारे भाई। अब 2 से हम लोग कौन बाजू मूव कर जाएंगे? क्लॉक बाजू मूव कर जाएंगे। कौन बाजू मूव कर जाएंगे? क्लॉक बाजू मूव कर जाएंगे। तो 2 के बाद क्या है मेरे प्यारे भाई? 4 है तो 4 लिख देंगे। 4 के बाद क्या है मेरे प्यारे भाई? 6 है तो 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 के बाद क्या है? 5 है तो 5 लिख देंगे। 5 के बाद क्या है? तो 1 लिख देंगे। अब मेरे प्यारे भाई वैसा संख्या बताइए जो 1 से 6 तक में यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो 3 है जो नहीं दिखाई दे रहा है, तो 3 लिख देंगे। अब आप लोग को हम बताए हैं मेरे प्यारे भाई कि इसको और ये पहले वाला जो लाए थे निकाल कर, इसको इसके पहले वाला से तुलना करेंगे। अगर ये दोनों सब में बराबर आ गया, इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर आ गया, तब समझेंगे सही है। अगर बराबर नहीं आया तब 2 नहीं रखाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई कि 5 का विपरीत क्या आया है? 6 आया है। यहाँ पर 5 का विपरीत क्या है बताइए? तो 4 है। तो यहाँ पर 5 का विपरीत 6 आया है। अगर यहाँ भी 5 का विपरीत 6 रहता तब तो सही होता। आगे 3 का विपरीत 2 है, यहाँ 3 का विपरीत 2 है। 1 का विपरीत 4 है, क्या 1 का विपरीत यहाँ पे 4 है? नहीं है मेरे प्यारे भाई, तभी गलत हो गया। अगर बराबर मिल जाता इसके तुलना में, इसको दोनों बराबर जाता तब सही होता, लेकिन बराबर नहीं है तब 2 नहीं रखाएगा मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे क्या रखाएगा? तो 3 रखाएगा। क्या रखाएगा? 3 रखाएगा। अब बोलिए सर कि 3 तो रख दिए, अब मेरे पेट में चूहा कूद रहा है तो काहेला? तो 3 रख के आप अभी तक नहीं समझाए हैं। तो मेरे प्यारे भाई धैर्य रखिए, आपको एक भी दिक्कत नहीं होने देंगे। 3 भी रख के हम समझाते हैं आपको। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 और 1, और इस फिगर में देख रहे हैं तो 3 और 1 दोनों में 2 कॉमन ट्रिक ना मिल रहा है। देखिए तो 3 और 1, और यहाँ भी 3 और 1। तो 3 और 1 जब कॉमन हो गया तब बच गया 6। तो 6 का विपरीत क्या है? 5 है। 6 का विपरीत क्या है? 5 है। तो 6 का विपरीत अगर 5 आ गया और ये पीछे वाला से अगर मिल गया तो समझिए सही है, और नहीं मिला तो गलत है। तो 6 का विपरीत यहाँ पर आया मेरे प्यारे भाई 5। तो 6 का विपरीत यहाँ भी क्या आ गया? 5 आ गया। तब तो यहाँ पर हम लोग को मालूम हो गया कि 3 रखाएगा। क्या रखाएगा? 3 रखाएगा। ऐसा हम क्यों बोले? तो 2 कॉमन ट्रिक से, 2 कॉमन ट्रिक से 3 1 कॉमन। तो 6 का विपरीत 5, और यहाँ भी 6 का विपरीत 5, तो यहाँ भी 6 का विपरीत 5। तो यानी हम लोग को क्या है? 3 रखाएगा। क्या दिक्कत नहीं होना चाहिए? अगर दिक्कत है किन्हीं बच्चा को तो थोड़ा सा स्लो इमोशन में वीडियो को करके देखिएगा। जैसे में आप लोग को देखते होंगे फिल्म वगैरह, तो देखते हैं कि मोबाइल में अगर हम लोग पर्सनली देखते हैं तो जो अच्छा सिनेमा रहता है उसको 2 बार पीछे करके देखते, काहे? तो वो अच्छा सीन है। तो यहाँ पे अगर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा स्लो इमोशन करके देखिएगा, पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अगला प्रश्न संख्या हम लोग, ये तो 7 था ना, अब 8 देखेंगे।
यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर भागा है, यहाँ पर गुना है, यहाँ पर भागा है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर चतुर्भुज है। अब मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसका मान क्या रखाएगा खाली स्थान पे, वो रखना है। तो आप लोग बता सकते हैं कि किस किस फिगर में कॉमन लेंगे। तो आप लोग बोलिएगा सर फिगर 1 और 2 में कॉमन आ रहा है, तब फिगर 1 और 2 में क्या कॉमन आ रहा है? तब बोलिएगा सर भागा है जो दोनों में कॉमन है, पानी लाओ गरम बोतल में। तब भागा है जो दोनों में कॉमन है, तब भागा से कौन बाजी मूव कर जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? कलौक बाज। तो 2 जगह पे भागा लिखेंगे, भागा लिख दिए। अब भागा के बाद आप बताइए क्या लिखें? तब भागा के बाद क्या है? बराबर है। बराबर के बाद क्या लिखें? त्रिभुज है। यहाँ पे भाग के बाद क्या है? गुना है। भाग के बाद क्या है? गुना है। और गुना के बाद क्या है? सर्किल है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों फिगर से तीसरा फिगर में जाते हैं तब वर्ग दिखाई दे रहा है, तब भागा के विपरीत क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। कभी भी भागा का विपरीत भागा नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने आप का दुश्मन कोई खुद इंसान अपने आप का दुश्मन नहीं हो सकता है। तब मेरे प्यारे भाई अब ऑप्शन आप लोग को हम दे देते हैं। ऑप्शन ए में गुना है, ऑप्शन बी में बराबर है, ऑप्शन सी में भागा है, और ऑप्शन डी में क्या है? त्रिभुज है। अब क्या रखाएगा जो हम लोग को भरना है? तो आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि यहाँ पे कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देता है। इसमें हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे भाई कि कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देता है। ऐसे भी स्वाभाविक आप लोग को मालूम होना चाहिए कि प्राकृतिक के नेचर है कि एक ही घर में अगर 2 दुश्मन रहा, एक ही घर में अगर दुश्मन रहा तो त्राही माम अब आ जाएगा, मतलब दोनों आपस में लड़ने लगेगा, तब फिगर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए मेरे प्यारे भाई कि ओ का विपरीत क्या है? ट्रायंगल है। और वर्ग का विपरीत क्या है? भागा है। तो ट्रायंगल और भागा तो कभी भी नहीं रखाएगा। तो ट्रायंगल को ख़त्म कर दीजिए और भागा को ख़त्म कर दीजिए। अब ये दोनों में से रखाएगा कोई एक, तो आपको जिसको इच्छा है उसको रख देते हैं हम। पहले गुना को ही रख के आपको हम चेक करवा देते हैं। तो यहाँ पर हम गुना रख दिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि गुना और ओ दोनों कॉमन है। तो यहाँ पर भागा का विपरीत क्या आ रहा है? वर्ग आ रहा है। इधर देख लेंगे कि भागा का विपरीत वर्ग आ रहा है तब तो सही है, अगर नहीं आ रहा तो गलत है। तो भागा का विपरीत वर्ग आ गया, यानी गुना ही रखेगा। क्या दिक्कत? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किसका? 8 नंबर प्रश्न का। अगर कोई बच्चा को लग रहा है सर हमको बराबर रख के चेक करवाइए, तब बाबू यहाँ पर अब हम बराबर रख के चेक करवाते हैं। ऐसे तो आंसर हम लोग को आ गया है कि गुना आएगा, लेकिन बराबर रख के चेक करवा देते हैं। देखिए अब देख रहे हैं हम लोग कि इस फिगर और इस फिगर, या तो इस फिगर और इस फिगर में कॉमन न है कुछ, तब बोलिएगा सर दोनों में ओ है जो कॉमन है। तो दोनों जगह ओ लिख देंगे मेरे प्यारे भाई। ओ के बाद क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ओ के बाद भागा है तो भागा लिख देंगे, और भागा के बाद क्या है मेरे प्यारे भाई? गुना है तो गुना लिख देंगे। यहाँ पे देखेंगे मेरे प्यारे भाई ओ के बाद क्या है? बराबर है तो बराबर लिख देंगे, और बराबर के बाद क्या है मेरे प्यारे भाई? वर्ग है तो वर्ग लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे मेरे प्यारे भाई, क्या यहाँ पे हम आपको यहाँ पर हीरोनी के चेहरा दिखा रहे हैं, जितना गौर से देख रहे हैं। अरे जरा समझे के प्रयास करल करथिन, तब ये कोई उपाय है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे भाई आप बताइए कि कौन सा चिन्ह है इसमें छिपल है? तब बोलिएगा सर त्रिभुज छिपल है, तो त्रिभुज डाल दिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं ओ का विपरीत त्रिभुज आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख रहे हैं बराबर का विपरीत गुना है, लेकिन यहाँ पर देखिए तो बराबर का विपरीत भागा, तो यहीं पर तो ये गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी नहीं रखाएगा।
वन कॉमन ट्रिक में मेरे प्यारे भाई इससे और इससे दोनों बराबर जाएगा, तब ही वो क्या होगा, सही होगा। तो अगला हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे भाई 3, 2, 6, 5, 6, 1। यहाँ पर मेरे प्यारे भाई देख रहे हैं कि 2 है 3 है, यहाँ पर क्या आएगा, जो भरना है। तो आप लोग गौर से देखिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा कि ऑप्शन सबसे पहले लिख देते हैं। ए में 4 है, बी में 5 है और सी में 6 है और डी में क्या है, 1 है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये दोनों फिगर में ज़रूर कोई वैसा सतह होगा जो कॉमन होगा। तो 6 कॉमन है, 6 से कौन बाज मूव कर जाएंगे, क्लॉक वाइज मूव कर जाएंगे। तो 6 के बाद मेरे प्यारे भाई 2 है तो 2 लिख देंगे, 2 के बाद 3 है तो 3 लिख देंगे। 6 के बाद मेरे प्यारे भाई 5 है तो 5 लिख देंगे, 5 के बाद 1 है तो 1 लिख देंगे। अब इधर क्या लिखेंगे, तो इधर मेरे प्यारे भाई 1 से 6 तक में वैसा संख्या जो नहीं दिखाई दे रहा है तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि दो विपरीत सतह एक साथ नहीं रखाता है। तो 3 यहाँ पर पहले से मौजूद है, तो 3 का विपरीत तो यहाँ पे नहीं रखाएगा। तो 3 का विपरीत क्या है, 1 है। तो 1 ऑप्शन में है, यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा। आगे आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर 2 पहले से मौजूद है, तो 2 का विपरीत तो नहीं रखेगा, काहे कि 2 विपरीत सतह आपस में एक साथ दिखाई नहीं देता। अगर दे देगा तो फिगर गलत हो जाएगा। तो 2 का विपरीत क्या है मेरे प्यारे भाई, 5 है। तो 2 का विपरीत यहाँ पर 5 कभी भी नहीं रखाएगा। तो 5 यहाँ पर है, इसलिए कैंसिल हो गया। बच गया ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो ए और ऑप्शन सी बचा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ध्यान से कि 3 और 2 पीछे वाला फिगर में ढूंढने की प्रयास करेंगे। अगर मिल गया तो तुरंत बन जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई कि 3 और 2 ये दोनों फिगर में मिल गया। तो आपको यहाँ पे जो गौर फरमाइएगा, देखिएगा ध्यान से कि किसी एक को बेस बना देंगे। तो हम यहाँ पर 3 को बेस बनाए, 2 के पास चले गए। तो किन्हीं बच्चा को मन में प्रश्न होगा कि सर इधर से भी तो हम जा सकते थे। तब मेरे प्यारे भाई हमेशा छोटी दूरी को तय करना है। कौन दूरी को तय करना है, छोटी दूरी को। अगर इधर से जाते 2 के पास तो एगो घर को हमको लांघ कर या फान कर जाना पड़ता। तो बताइए एक घर काहेला इधर घूमेंगे, थकान महसूस करने के लिए। डायरेक्ट 3 को बेस बनाए, 2 के पास चल गए क्लॉक वाइज। यहाँ पर हुआ मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर 3 को बेस, जब यहाँ पर जिसको बेस बनाइएगा उसी को यहाँ पर बेस बनाना है। तो यहाँ पर किसको बेस बनाए थे, 3 को, और 2 के पास गए थे। यहाँ भी 3 को बेस बनाएंगे और 2 के पास जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाई एंटी क्लॉक बजना है जी। इस प्रकार से घड़ी ना घूलता, घड़ी घूलता इस प्रकार से। तो यहाँ पर देख रहे थे क्लॉक वाइज, तो लिख दिए यहाँ पर ये एंटी क्लॉक वाइज, तो एंटी क्लॉक वाइज लिख दिए। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई कि 3 गो पॉइंट आप लोग को लिखाते हैं। पहला अगर क्लॉक वाइज बराबर क्लॉक वाइज रहा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम रह जाएगा फिगर। दूसरा पॉइंट है मेरे प्यारे भाई कि अगर एंटी क्लॉक वाइज बराबर एंटी क्लॉक वाइज अगर दोनों में मूव किया तो ये दोनों में भी सेम रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन तीसरा जो पॉइंट है मेरे प्यारे भाई, अगर एक एंटी क्लॉक वाइज और एक क्लॉक वाइज, तो दोनों एक दूसरे का विपरीत है तो विपरीत रखाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्लॉक वाइज, यहाँ एंटी क्लॉक वाइज। तो देखिए तो एगो एंटी क्लॉक वाइज, एगो क्लॉक वाइज, यानी विपरीत रखाएगा। तो यहाँ पर देख रहे थे 3 और 2
यहाँ क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर 6 न है बाबू पहले से जी, तो 6 का विपरीत देख लेंगे क्या है, 4 है, तो यहाँ पर 4 रखा जाएगा, यानी 6 नहीं रखा गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो ये कितना नंबर प्रश्न था, 9 नंबर प्रश्न था, 9 का आंसर ए हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 10 नंबर प्रश्न। दस नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर कॉपीराइट है, यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर डॉलर है, यहाँ पे @ है, यहाँ भी डॉलर है, यहाँ भी प्रतिशत है, और यहाँ क्या है, स्टार है, और यहाँ पे आपको हैच है, और यहाँ पे @ है। पूछा है किसका विपरीत मेरे प्यारे भाई, तो @ का विपरीत पूछा है। तो आप लोग गौर फरमाइएगा इधर थोड़ा सा कि @ का विपरीत पूछा है, तो आप आसानी पूर्वक से ज्ञात कर सकते हैं। क्या कॉमन है ये दोनों में, तो डॉलर कॉमन है। डॉलर से कौन वाइज मूव कर जाएंगे, क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे। तो डॉलर 2 को लिख देंगे ना, और डॉलर के बाद स्टार है बाबू, तो स्टार लिख देंगे। स्टार के बाद क्या है, कॉपीराइट है, तो कॉपीराइट लिख देंगे। यहाँ पर डॉलर के बाद @ है, तो @ लिख देंगे। @ के तो विपरीत पूछा है, तो आगे निकालने से फायदा स्टार हो जाएगा। तो @ का विपरीत पूछा बाबू, तो स्टार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 11 को। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। क्या एकागो शायरी हो जाए 11 नंबर बताने से पहले? नहीं, अभी 11 नंबर पहले बता देते हैं बाबू, तब शायरी उरी लाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 11 नंबर वाले प्रश्न में, इसमें भी खाली स्थान को न भरना है जी। यहाँ पर C है, यहाँ पर E है, यहाँ पर F है, यहाँ पर B है, यहाँ पर A है, यहाँ पर E है, लगता है, हाँ सही है। यहाँ पर देख रहे हैं तो A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर खाली स्थान के जगह पे भरना है। अब आप लोग से हम पूछना चाह रहे हैं मेरे प्यारे भाई कि कॉमन सतह कहाँ से हम लोग लेंगे, तो आप बोलिएगा सर जहाँ पे दोनों फिगर फुलफिल रहेगा वहीं से कॉमन सतह लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसे भी मालूम होना चाहिए कि आप लोग को कॉमन सतह यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर वो खाली है ना जी, तो ये दोनों में कॉमन सतह लेंगे बाबू, फिगर 1 और 2 से। तो कॉमन सतह के नाम क्या है, ई है। तो ई से कौन वाइज मूव कर जाएंगे, क्लॉक वाइज मूव कर जाएंगे। तो ई देख रहे हैं कि 2 जमा लिख देंगे ई को, पहला ई फिगर 1 के लिए, दूसरा ई फिगर 2 के लिए। ई के बाद सी है, सी के बाद एफ है। आगे बाबू ई के बाद ए है, ए के बाद क्या है, बी है। आगे देखेंगे वैसा लेटर जो नहीं दिखाई दे रहा था, डी हो जाएगा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ए और बी पहले से मौजूद है, तब पीछे वाला फिगर में ढूंढेंगे तो हम लोग को तुरंत मिल गया। इसमें तो मिल गया ए और बी, तो आपको मालूम होना चाहिए जब ए और बी मिल गया तो हम लोग किसी एक को बेस बनाएंगे। तो ए को बेस बना लेते हैं और बी के पास जाते हैं। तो ये कौन वाइज जा रहे हैं, क्लॉक वाइज ना जा रहे हैं बाबू, देखिए तो ये कौन वाइज, क्लॉक वाइज। यहाँ भी ए को बेस बनाएंगे, किसके पास जाएंगे, बी के पास जाएंगे। यहाँ पर ए को बेस बनाए थे, बी के पास गए थे, और छोटी दूरी को ही तय करना है। यहाँ भी छोटी ये दूरी को तय करना है। इधर से जाइए तो लांघना पड़ जाएगा, इसलिए हमेशा छोटी दूरी को तय करना है। तो ए से बी के पास गए बाबू, तो यह भी क्लॉक वाइज और यह भी क्लॉक वाइज। तो दोनों अगर क्लॉक वाइज रह गया तो सेमे न रह जाएगा जी। तो यहाँ पर ई है, तो यहाँ पर भी ई रखाएगा। क्या ऑप्शन में ई न है किसी में, देख लीजिए तो 11 नंबर ई किस में है, सी नंबर में है। तो 11 हो गया। अब एगो एकदम मस्त अच्छा वाला मोटिवेशन वाला शायरी आप लोग को चाहिए, दे रहे हैं अभी तुरंत। आइए इधर देखते हैं प्रश्न संख्या 12। अरे सीख रहे हैं अभी, थोड़ी नहीं कि अभी हम शायर हो जाएंगे जो अच्छा से मार देंगे शायरी।
सीख रहे हैं, धीरे धीरे सब सफलता मिलेगा। अगला मेरे प्यारे भाई, बिंदु डालल है ना जी, तब बिंदु को हम दो बिंदु रहेगा तो उसको दो ना लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 बिंदु है तो 3 ना लिख देंगे, 4 बिंदु है तो 4 ना लिख देंगे। अगला हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर 1 है तो 1 बिंदु है तो 1 लिख देंगे, 5 बिंदु है तो 5 लिख देंगे, 6 बिंदु है तो 6 लिख देंगे। इसमें हम लोग देख रहे हैं 3 बिंदु है तो 3 लिख देंगे, 6 बिंदु है 4 बिंदु है तो 4 लिख देंगे, यहाँ पर 5 बिंदु तो 5 लिख देंगे। किसका विपरीत पूछा है मेरे भाई? 2 का विपरीत पूछा है। तो 2 का विपरीत पूछा है तो आप लोग से हम पूछना चाह रहे हैं कि 3 4 3 4 2 कॉमन ट्रिक से समाप्त। तो 2 का विपरीत 5, 5 का पूछेगा तो 2, तो 2 का पूछा था 5, 5 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न संख्या 13 हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 पे आइए, जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे षष्ठकोण है। फिगर नंबर 2 में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ पर वर्ग है। फिगर नंबर 3 को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भाग है, यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर बिंदु है। अब आप लोग से बाबू पूछा गया है माइनस का विपरीत। किसका विपरीत पूछा गया? माइनस का विपरीत। अच्छा, ये वाला माइनस है जी, भाग नहीं है। तो माइनस का विपरीत पूछा गया बाबू, तब फिगर 1 और फिगर 2 और फिगर 3 है। तो वैसा हम लोग कॉमन लेंगे जिसमें एक कॉमन सतह हो। पूछा गया माइनस के विपरीत, किसका विपरीत? माइनस के विपरीत। तो ये फिगर 1 और 3 में देख रहे हैं 1 कॉमन ट्रिक ना लगा, तो कौन बाजी मूव कर जाएंगे? क्लॉक बाजी मूव कर जाएंगे। तब बताइए, क्लॉक बाजी मूव किए, तब बताइए बिंदु के बाद कौन सा आ रहा है? षष्ठभुज आ रहा है। तो यहाँ पर षष्ठभुज बना देते हैं आपको। षष्ठभुज के बाद त्रिभुज आ रहा है। तब बिंदु के बाद बाबू वर्ग आ रहा है, तब वर्ग लिख देंगे। अब वर्ग के बाद बाबू माइनस आ रहा है, तब माइनस लिख देंगे। यहाँ पर पूछा है माइनस का विपरीत, तब त्रिभुज हो जाएगा। तो त्रिभुज ना है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में कि बी में? बी में है त्रिभुज, तब बी हो जाएगा 13 नंबर का आंसर। अगला हम लोग देखेंगे बाबू 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न क्या है बाबू? देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सब आसान आसान है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाया हुआ सब है जी। मुझे खुद से जीतना है इसीलिए लोगों से नहीं लड़ता। जी मुझे खुद से जीतना है इसीलिए लोगों से नहीं लड़ता। मेरा एटीट्यूड ही मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा एटीट्यूड ही मेरा कॉन्फिडेंस है। दुनिया क्या सोचती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर बताइए बाबू, भाग न है जी, यहाँ पर क्या है? कॉपीराइट है। यहाँ पर क्या है? स्टार है। यहाँ पे क्या है? कॉपीराइट है। यहाँ पर हैच है और यहाँ पे भाग है। अब पूछा है किसका विपरीत? हैच का विपरीत पूछा है। तो हैच का विपरीत पूछा है तो ये दोनों फिगर में कुछ कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है। क्या ये दोनों फिगर में ना है कॉमन? देखिए तो हैच दोनों में कॉमन है। तो हैच से हम लोग कौन बाज मूव कर जाएंगे? क्लॉक बाज मूव कर जाएंगे। तो हैच 2 जगह लिखेंगे। हैच के बाद बाबू क्या है? @ है, @ लिखेंगे। @ के बाद डॉलर है, डॉलर लिखेंगे। अब बताइए बाबू, हैच के बाद मेरे प्यारे भाई क्या है? भाग है, तो भागा लिख देंगे। अब भागा के बाद क्या है बाबू? कॉपीराइट है, तो कॉपीराइट लिख देंगे। अब वैसा जो नहीं दिखाई दे रहा है तो स्टार नहीं दिखाई दे रहा है तो स्टार हो जाएगा। तो यहाँ पर बाबू हच का विपरीत पूछा है ना, तो हच का स्टार, स्टार ना है ऑप्शन में, ऑप्शन ए में ही है स्टार, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 का ए हो जाएगा। आइए 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न। अच्छा, 15 से 16 एक ही प्रश्न में 2-2 के मान निकालना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई, तीन न है जी, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 6 है, 5 है, 3 है, 6 है।
तो दोनों में 2 कॉमन ट्रिक लग रहा है, 3 6 3 6 समाप्त। अब पूछा है किसका विपरीत, 4 के विपरीत पूछा है। किसका विपरीत पूछा है, 4 के विपरीत पूछा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 4 का विपरीत पूछा है, 2 का पूछता तो हम लोग 100% 5 बता देते हैं। अब पूछा है किसका, 4 का, तो 3 6 3 6 तो कॉमन हो गया। तो ये दोनों जब कॉमन है तो कॉमन सतह का विपरीत क्या होता है, छिपा हुआ सतह। तो छिपल कौन है बाबू, तब बोलिएगा सर 1 और 4 नहीं दिखाई दे रहा था, नहीं दिखाई दे रहा था यानी छिपल था। तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे कि अगर 4 का विपरीत पूछा है तो ऑप्शन ए में क्या है, 1 है, ऑप्शन बी में 3 है, ऑप्शन सी में नन है और ऑप्शन डी में सी एंड डी है। तो सी एंड डी का अर्थ क्या होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो 4 के विपरीत बाबू आप 100% 3 को नहीं बोल सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। अगला 16 नंबर प्रश्न क्या है, 4 के विपरीत पूछा है। ए में क्या है, 1 है, बी में क्या है, 3 है और सी में क्या है, 4 है और डी में क्या है, नन है। किसका विपरीत पूछा है, 4 के विपरीत पूछा है। तो 4 का विपरीत आप 100% 3 ना बता सकते हैं मेरे प्यारे भाई। तो 100% 3 ना बता सकते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। अगला 17 से 20 वाला हम लोग देखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं 17 से 20 वाला में बाबू प्रश्न एकदम सेम टू सेम लगता है कि वही है। छः है बाबू, 1 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, 1 है, 4 है। तो यहाँ पर 2 कॉमन ट्रिक ना लग रहा है। देखिए तो पूछा है किसका विपरीत, 5 के विपरीत पूछा है मेरे प्यारे भाई। तो 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए में 3 है, बी में 4 है और सी में क्या है, 2 है और डी में क्या है, 6 है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर 3 का विपरीत पूछता था तो 100% मालूम है और 6 या 1 का पूछेगा तो 6 या 1 तो 2 कॉमन सतह है। तो 2 कॉमन सतह का विपरीत 2 छिपा हुआ सतह रहेगा। तब बताइए बाबू 5 और 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 2 इसमें नहीं दिखाई दे रहा था तो 5 2 हो जाएगा। पूछा है विपरीत 5 के, तब 5 के 6 या 1 होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, तो आंसर क्या, डी बचेगा। तो आप बोलिए सर अभी आप बोल रहे हैं कि 5 का विपरीत दोनों होगा, तो क्या ऑप्शन में ना है तो डी को ना मारेंगे, मार के आएंगे, उसको छोड़ के नहीं आएंगे, टिक आउट करके आएंगे मेरे प्यारे भाई। ऐसा प्रश्न अच्छा है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो ए हो गया आपका 17 नंबर अभी हुआ है। 18 को अभी बताना है। 18 नंबर में ए ऑप्शन में 3 है, बी ऑप्शन में 4 है, सी में 1 है और डी में 2 है। तो आप बताइए कि 5 के ही विपरीत निकालना है, तब 5 के विपरीत हमेशा 6 या 1 होगा, तो 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। तब बताइए 1 ना टिक आउट करके आएंगे। अब 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। 19 नंबर ए में क्या है मेरे प्यारे भाई, 6 है, बी में क्या है, 1 या 6 है और सी में क्या है, ऑल है और डी में क्या है, सी एंड डी है। तो यहां पे क्या दे देंगे, 1 या 6 दे देंगे आंसर। अगला मेरे प्यारे भाई 20 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न में ए में क्या है मेरे प्यारे भाई, 1 है, बी में क्या है, 3 है, सी में क्या है, सी एंड डी है और डी में क्या है मेरे प्यारे भाई, 6 है। तो आप बताइए कि 5 का विपरीत पूछा था, 5 का विपरीत आप 100% को बोलिएगा, नहीं बोलिएगा, 3 तो होबे नहीं करेगा और 6 भी नहीं होगा, क्योंकि 1 और 6 अलग अलग है इसलिए नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। क्या दिक्कत नहीं होना चाहिए।
हो गया, 20 तक कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग देखेंगे 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। इक्कीस नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 21 में 27 का विपरीत पूछा है। किसका विपरीत पूछा है? 27 का। और लिखा हुआ है 26, 27, 28, 29, 30, 31। तीसरा फिगर है बाबू 27, 31, 30। अब पूछा है किसका विपरीत? 27 का विपरीत पूछा है। तो फिगर 1 और 3 में हम लोग देख लेंगे, वो 1 कॉमन ट्रिक लग रहा है ना, लग रहा है। देखिए तो ज़रा, 27, 27 दोनों में कॉमन है। तो 27 जब कॉमन है बाबू, तो कौन वाइज मूव कर जाएंगे? क्लॉक वाइज मूव कर जाएंगे। तो 27 के बाद क्या है? 26 है। 26 के बाद क्या है? 28 है। 27 के बाद क्या है? इसमें 30 है। 30 के बाद क्या है? 31 है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि वैसा जरूर कुछ होगा जो नहीं दिखाई दे रहा है। तो 29 नहीं दिखाई दे रहा है, जिसमें 29 इसमें लिखा हुआ है। देखिए 29 लिखा हुआ है। अब पूछा है बाबू 27 का विपरीत, तो क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। 29 ना है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में ही तो 29 है, यानी आंसर सी हो जाएगा। 21 के बाद मेरे प्यारे बाबू आप लोग प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। गौरव, गौरव वीडियो में चल रहा है, देखिए तो 22 नंबर प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे भाई। चल रहा कि रुक गए? के घंटा हो गए? 1 घंटा के मिनट? 1 घंटा 6 मिनट। ठीक हो जा। यहाँ पर बी है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। अब यहाँ पर देख रहे हैं फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। ऑप्शन में भी फिगर ए है, ऑप्शन में भी क्या है? फिगर ही है। तब फिगर चारों हम लोग पार लेंगे फिगर को। यहाँ पर एफ है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है, ये फिगर ए हो गया। फिगर बी में देखेंगे हम लोग, बी है, सी है, डी है। फिगर सी में हम लोग देखेंगे ए है, डी है, ई है। फिगर डी में देखेंगे हम लोग ई है, डी है, बी है। अब आप लोग से हम पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कॉमन सतह के गो है? तो 2 गो है। तो ए का विपरीत 100% क्या हो गया? एफ हो गया। अब आपको बी या सी के पूछेगा तो ये दोनों कॉमन सतह है, तो कॉमन सतह का विपरीत क्या होगा मेरे प्यारे भाई? तो जो छिपा हुआ रहेगा। तो डी छिपल है और ई छिपल है। तो यहाँ पर यही दोनों से आप लोग आंसर दे सकते हैं। कहिए कैसे? तो ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है, जो हम लोग को 100% मालूम है। और ये दोनों कभी भी ना तो एक साथ छिप सकता है, ना तो एक साथ दिख सकता है। अगर एक साथ दिख गया तब भी वह फिगर गलत, और एक साथ छिप गया तब भी वह फिगर गलत। जैसे में देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर ए और एफ एक साथ दिख गया, यानी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं ए और एफ में ए दिखाई दे रहा है, एफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो सी हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और एफ में ना तो ए दिखाई दे रहा है, ना तो एफ दिखाई दे रहा है, इसीलिए गलत। अगर दोनों एक साथ दिख जाएगा तब भी गलत। अगर दोनों एक साथ छिप जाएगा तब भी गलत होगा मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों दिख गया, इसीलिए गलत। यहाँ पर देख रहे हैं ए और एफ दोनों छिप गया, इसीलिए गलत। यहाँ भी देख रहे हैं कि ए और एफ दोनों छिप गया, इसीलिए गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो सी ना है 22 का सी तो है, ये है। दिक्कत कौन सी है? अगला हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 23 देखेंगे।
प्रश्न संख्या 23 भी सेम टू सेम एक ही कैटेगरी का प्रश्न है मेरे प्यारे भाई। आप लोग ध्यान से देखिए, 3 है, 2 है, 6 है, 3 है, सॉरी 1 है जी, 1 है, 3 है, 6 है। 4 गो ऑप्शन दिले है मेरे प्यारे भाई। पहला ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो पहला ऑप्शन 2 है, 1 है, 3 है, ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। दूसरा ऑप्शन हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे भाई तो 6 है, 3 है, 4 है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे मेरे प्यारे भाई तो 5 है, 4 है, 6 है। चौथा ऑप्शन हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे भाई तो 6 है, 2 है, 4 है। तब फिगर सॉरी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कॉमन सतह कौन है, 3 और 6 है। तब 2 का विपरीत 100% हम लोग को मालूम चल गया 1 है, तो यही दोनों से तो आंसर ही हम लोग को मालूम हो जाएगा। देख लेंगे कि अगर ये दोनों एक साथ दिख गया, अगर दोनों एक साथ विपरीत दिख गया तब भी गलत, और दोनों अगर छिप गया एक साथ तब भी क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 का विपरीत 1 है और यहाँ पर 2 का विपरीत 1 दिखाई दे दिया, इसीलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 और 1 दोनों में से कोई ना दिखाई दे रहा है, इसीलिए गलत हो जाएगा। यहाँ भी देख रहे हैं कि 2 और 1 में से कोई नहीं दिखाई दे रहा है, तो गलत हो गया। यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है तो ये सही हो जाएगा। ये 2 में से कोई एगो दिखाई दे दिया तो सही हो जाएगा। अगला मेरे प्यारे भाई प्रश्न संख्या 24 को हम लोग देखेंगे। चौबीस क्या है जरा देख लेते हैं। हौला हौला तो प्रश्न है जी। 2 है, 1 है, 6 है, 4 है, 3 है, 5 है। पूछा है मेरे प्यारे भाई 6 का विपरीत, तो यहाँ पर कॉमन सतह है कुछ जी, कॉमन सतह है, कॉमन सतह नहीं है। जब कॉमन सतह नहीं है मेरे प्यारे भाई तो हम लोग देखेंगे कि जब कॉमन सतह ना मिल रहा है कोगो, तो ये दोनों देख रहे हैं कि एक दूसरे का क्या है, विपरीत है। सॉरी विपरीत नहीं है जी, दोनों का योगफल 7 है। यहाँ पर भी देख रहे हैं दोनों का योगफल क्या है, 7 है। तो ऊपर वाला का विपरीत ऊपर वाला हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आप लोग बताइए। यहाँ पे हम बोल रहे हैं प्रश्न संख्या कितना है, 24 है। यहाँ पे मेरे प्यारे भाई तो यहाँ पे जब कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो आपसे हम पूछेंगे कि बताइए 2 का विपरीत, तो आप 100% 4 नहीं बोल सकते हैं। तो 2, 1, 6 तीनों एक साथ आएगा, तो 4, 3, 5 तीनों एक साथ आएगा। अब पूछा है किसका विपरीत, 6 का विपरीत पूछा है। ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 5, ऑप्शन डी में है 1। तो बताइए 6 का विपरीत, तो इस प्रकार से अगर बनाएंगे तो कभी भी आंसर नहीं देगा। तो ऊपर वाला का विपरीत ऊपर वाला, और दूर वाला का विपरीत दूर वाला, और नज़दीक वाला का विपरीत नज़दीक वाला। तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। ऐसा प्रश्न रहेगा तो इसी प्रकार से डील करना है, प्रश्न को हल करना है। 24 के बाद आ जाएंगे हम लोग 25 नंबर प्रश्न पे। तो 25 नंबर प्रश्न आप लोग देखिएगा
तो किसका विपरीत पूछा है? तब विपरीत नहीं पूछा है, 4 गो उसी प्रकार से फिगर दे ले, 3 है, 5 है, 4 है, 4 है, 5 है, 2 है। तो 4 5 4 5 दिखाई दे दिया, तो 3 का विपरीत क्या हो गया? 2 हो गया। तो यही दोनों पर तो खेले है। जौन जौन फिगर में 3 2 दिख गया एक साथ, वो फिगर एक गलत हो जाएगा। तब फिगर 1 में देख रहे हैं 2 और 3 एक साथ दिख गया, ये फिगर एक गलत हो गया। फिगर 2 में देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई 4 है, 5 है, 6 है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें दोनों को छिपा दिया, तब भी गलत हो गया। सी नंबर फिगर को हम लोग देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई, तो सी में क्या है? 3 है, 4 है, 5 है। तो ये दूगों में से तो कोई एगो दिख ही रहा है 3, तो ऑप्शन आंसर सी हो जाएगा, यानी 25 का सी हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब 26 को हम लोग देखेंगे, 26 नंबर प्रश्न। छब्बीस नंबर प्रश्न काफी आसान है, एकदम सेम टू सेम अभी बनाएं जिसी प्रकार से बनाना है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। तो 1 कॉमन ट्रिक ना लग रहा है, देखिए तो 4 के बाद 6, 6 के बाद 3, 4 के बाद 2 और 2 के बाद 5, कितना कौन सा सतह छिपल है? एक छिपल है, तो एक हो जाएगा। अब देख रहे हैं फिगर 1 में 6 2 5, तो देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों 6 2 का एक दूसरे का विपरीत है, तब फिगर ए गलत हो जाएगा। फिगर नंबर बी हम लोग देखेंगे, तब फिगर नंबर बी में 1 है, 5 है, 3 है। तब फिगर नंबर बी में देख रहे हैं 5 और 3 एक दूसरे का विपरीत है, ये दोनों एक साथ दिखाई दे दिया, इसलिए बी भी गलत हो जाएगा। सी नंबर फिगर देखेंगे, सी में कहाँ पे गलती किया है? तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, या तो इधर 6 है और इधर 5 है। तो आप लोग बताइए, और डी में भी देख लीजिए, 4 है, 2 है, 1 है, तो 4 और 1 ये दोनों साथ में दिख गया, इसीलिए गलत। यहाँ पर देख रहे हैं 4 है बाबू, तो 1 इसमें है, नहीं है। 6 है बाबू, तो यहाँ पर 6 का विपरीत 2 है, तो 2 इसमें है, नहीं है। 5 यहाँ पर पहले से है बाबू, तो 5 का विपरीत क्या है? 3 है, तो 3 इसमें नहीं है, इसीलिए सी हो जाएगा आंसर। 26 हो गया मेरे प्यारे भाई। अब आ जाएंगे 27 नंबर प्रश्न पे। 27 नंबर प्रश्न काफी आसान है। इससे पहले एक शायरी होना चाहिए। बोला जाता है, हर एक बच्चों को हम सलाह दे रहे हैं कि पानी पीना ही है तो गिलास से पियो, पानी पीना ही है तो गिलास से पियो। बिसलरी बोतलों में क्या रखा है, बिसलरी बोतलों में क्या रखा है। और मेहनत करना है तो जी जान से करो, सोने में क्या रखा है, सोने में क्या रखा है। तो अब इधर देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 27, काफी आसान प्रश्न है। इस सब प्रश्न में दम नहीं है कि आपको दम घुटा देगा। इस सब प्रश्न में बाबू दम नहीं है कि आपको दम घुटा देगा जी। किसका विपरीत पूछा है? 4 के विपरीत। ऑप्शन ए में क्या है? 1 है, 5 है, 6 है। ऑप्शन बी में क्या है? 1 है, 3 है। ऑप्शन सी में क्या है? 3 है। ऑप्शन डी में क्या है? 4 है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले स्टैंडर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। अब मानक पासा उसी को हम लोग बोलते हैं जिसका 2 विपरीत सतहों का योगफल 7 आ जाएगा। तो 2 विपरीत सतहों का योगफल 7 आ जाएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे मानक पासा। तो यहाँ पर देख रहे हैं
कि 6 दिखाई दे रहा था 1 नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा था 5 नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा था 3 नहीं दिखाई दे रहा, यानी सब एक दूसरे का विपरीत है, इसीलिए तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर पूछा है किसका विपरीत, 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 हो गया मेरे प्यारे भाई। अब प्रश्न संख्या आ जाएंगे 28 नंबर पे। 28 नंबर प्रश्न क्या है, कलर का नाम दिया हुआ है, हरा है बाबू, यहाँ पर लाल है जी, यहाँ पर सफेद है जी, यहाँ पर बाबू क्या है, सफेद है, लाल है, यहाँ पर सॉरी लाल नहीं है जी, पीला है, पीला है, यहाँ पर क्या है, हरा है। तो हम लोग देख रहे हैं हरा सफेद दोनों में क्या है, कॉमन है। पूछा है किसका विपरीत, हरा का विपरीत पूछा है, तो हरा का विपरीत पूछा है, ऑप्शन ए में लिख ले है पीला, ऑप्शन बी में लिख ले है लाल, ऑप्शन सी में लिख ले है सफेद, ऑप्शन डी में लिख ले है सी एंड डी। तब बताइए बाबू, हरा का विपरीत, हरा सफेद ही संख्या है कि छिपल है, ये आंसर दे देंगे, इसका हो जाएगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हरा या सफेद का कौन सा रंग आ जाएगा जो मालूम नहीं है हम लोग को। अगला अब हम लोग देखेंगे 29 नंबर प्रश्न देखेंगे बाबू। 29 नंबर भी काफी आसान प्रश्न है, एन का विपरीत पूछा है, किसका विपरीत, एन का विपरीत पूछा है। तो फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, यहाँ पर P है, यहाँ पर N है, यहाँ पर Q है, P है, R है, Z है, N है, Z है, S है। तब फिगर 1 और 2 में ना है कुछ कॉमन, कुछ ना कॉमन, फिगर 1 और 3 में कॉमन है। क्या कॉमन है बाबू, एन कॉमन है, तो एन के बाद क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे ना, यहाँ भी एन के बाद कौन वाइज मूव कर जाएंगे, क्लॉकवाइज। तो एन के बाद पी है, पी के बाद क्यू है, एन के बाद एस है, एस के बाद जेड है। अब वैसा सतह बाबू जो नहीं दिखाई दे रहा था आर हो जाएगा। अब पूछा एन के विपरीत, तो एन का विपरीत क्या, आर, आर नंबर ऑप्शन जिसमें रहेगा डी में आर है, तो डी हो जाएगा आंसर। क्या दिक्कत, ये सब थोड़ा सा फास्ट इसलिए ले कर चल रहे हैं मेरे प्यारे भाई कि ये सब बताया हुआ है, ये सब काफ़ी आसान है, इसीलिए हम फास्ट लेकर चल रहे हैं। अगला आप लोग देखिएगा 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न में देखेंगे हम लोग कि 3 का विपरीत पूछा है, किसका विपरीत पूछा है, 3 का विपरीत। और अभी आप लोग को हम मानक पासा का परिभाषा बताएं कि 2 विपरीत सतहों का योगफल 7, तो यहाँ पर 5 है तो 2 इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, 3 है तो इसमें 1 दिखाई दे रहा है, सॉरी 6 है तो 1 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों का योगफल, ये दोनों का योगफल 3 है तो 4 नहीं दिखाई दे रहा है इस फिगर में, तो ये दोनों का योगफल हमेशा 7, यानी ये एक मानक पासा है। और 3 का विपरीत पूछेगा तो 4 हो जाएगा, 4 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी हो जाएगा आंसर। 3 का विपरीत पूछेगा तो 4, 6 के विपरीत पूछेगा 1, 5 का पूछेगा 2, 2 के पूछेगा 5, 6 का पूछेगा 1, 1 का पूछेगा 4, 3 के पूछेगा 4, 4 के पूछेगा 3। हम जानते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि योगफल हमेशा 7 लाना है। तो यहाँ पर पूछा है किसका विपरीत, 4 के विपरीत पूछा है, तो सॉरी 30 में 3 का विपरीत पूछा है, तो 4, 4 है ऑप्शन नंबर बी में। आइए 31 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे बाबू। 31 नंबर में बोला कौन मानक पासा है, कौन मानक पासा है। यहाँ पर 2 है, 1 है, 5 है। फिगर नंबर 2 में हम लोग देखेंगे 2 है, 1 है, 6 है। फिगर नंबर 3 में हम लोग देखेंगे 4 है, 2 है, 6 है। यहाँ पर देखेंगे 4 है, 3 है, 5 है। तो मेरे प्यारे भाई पूछ रहा है कौन मानक पासा है, इसमें आइडेंटिफाई करना है, मतलब चुनना है।
तो यहाँ पर देख रहे हैं दो पड़ोसी सतह का योगफल 7 हो गया, तो ये नहीं होगा। काहे कि दो विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है, तब होता है वह मानक पासा। ये दो पड़ोसी का हो गया, यहाँ भी दो पड़ोसी का हो गया। पड़ोसी हो रहा है यानी वो मानक पासा नए है। विपरीत मतलब छिपलका के, तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 तो 3 नहीं दिखाई दे रहा है, 6 तो 1 नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 तो 5 नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए सी हो जाएगा आंसर। मानक पासा यही है। यहाँ पर देख रहे हैं 3 और 4 को जोड़कर 7 न दे देगा, इसीलिए मानक पासा नहीं है। अगला मेरे प्यारे बच्चों 31 हो गया। अब आ जाएंगे 32 नंबर प्रश्न पे। तब 32 नंबर प्रश्न में पूछा 5 के विपरीत। किसका विपरीत? 5 के विपरीत। तब 32 नंबर प्रश्न में 2 फिगर है। कितना फिगर है? 2 फिगर है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है। यहाँ पर फिगर 1 और 2 को देख रहे हैं और पूछा है 5 के विपरीत। तो ये दोनों फिगर में एक भी सतह कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो देख लेंगे कि ये मानक पासा तो नहीं है, तब बिल्कुल मानक के पासा है। कहिए कैसे? तो ये दोनों का योगफल देखिए 7 दे रहा है, ये दोनों का योगफल 7 दे रहा है, ये दोनों का योगफल 7 दे रहा है। अब ये दोनों विपरीत है, 1 है तो इसमें 6 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 3 है तो 4 इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 2 है बाबू तब 5 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 5 है तो 2 इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 6 है तो 1 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 4 है तो 3 नहीं दिखाई दे रहा है। यानी हमेशा विपरीत सतहों का योगफल 7 आ रहा है, तो ये मानक पासा है। अब पूछा है 5 का विपरीत, तो 2 हो जाएगा। 2 किसमें ऑप्शन है? ए में है 32 का, तो 32 का ए हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। देखिए 32 का ए। अगला 33 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। तैतीस नंबर भी एकदम काफ़ी आसान प्रश्न है, मानक पासा पे ही तोड़ना है। यहाँ पर 2 है, 1 है, 3 है। अब पूछा है 3 का विपरीत, तो यहाँ पर देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई कि 1 का विपरीत 6 नहीं दिखाई दे रहा, 3 का विपरीत 4 नहीं दिखाई दे रहा, 2 का विपरीत 5 नहीं दिखाई दे रहा। यानी ये एक मानक पासा है, तब मानक पासा में 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 4 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे भाई 34 नंबर। 34 नंबर भी मानक के पासा है। अब पूछा है किसका विपरीत? 5 का विपरीत। तो पहले पासा पार देते हैं, आप लोग खुदे बता दीजिएगा। 6 है, 3 है, 2 है। क्या ये दोनों में, ये तीनों में से किसी 2 का योगफल 7 दे रहा है? पड़ोसी वाला का नहीं दे रहा है। यानी इसका छिपल है, इसका छिपल है, इसका छिपल है 1, यानी दोनों का योगफल हमेशा 7 आना चाहिए। तब बताइए 5 का विपरीत पूछा है, तब 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 35 भी हम बता ही देते हैं। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है। तो ये दोनों का योगफल देखिए, पड़ोसीय सतह का योगफल 7 आ गया। तो इसमें आप 100% नहीं बोलिएगा। 4, 2, 5 का विपरीत कौन आएगा? पूछा इसमें 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत आप 100% नहीं बोल सकते हैं। तो ये जब भी आएगा तो 2 के साथ 4 भी, 5 भी। अब जो छिपल है तो छिपल 1 है, 6 है, 3 है। अब यहाँ पर बाबू ऑप्शन ए में 5 है, बी में 4 है, सी में 6 है, डी में सी एंड डी है। मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पूछा है 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत यहाँ पर योगफल आ गया 7 बाबू, पड़ोसीय सतह का। तो ये मानक पासा नहीं है, ये कौन पासा है? सामान्य पासा है। तो सामान्य पासा में मेरे प्यारे भाई 100% कोई एक का विपरीत नहीं आप बोल सकते हैं। 2 का पूछेगा तो जब भी आएगा तो ये तीनों आएगा, तब सही है, न तो गलत है। तो 2 का विपरीत आप 100% 6 बोलिएगा, नहीं बोलिएगा। और 2 का विपरीत तो पड़ोसी है 5, तो 5 तो होबे नहीं करेगा। 2 का पड़ोसी 4 है तो ये 4 होबे नहीं करेगा। यानी आंसर डी हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड।
अगला हम लोग देखेंगे 35 हो गया। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 36 नंबर प्रश्न काफ़ी आसान प्रश्न है, कोई हार्ड प्रश्न नहीं है। भागा है, गुना है, बराबर है, एट द रेट है, कॉपीराइट है, भागा है। तो बताइए कॉमन क्या है? भागा दोनों में कॉमन है, कौन बाज मूव कर जाएंगे? क्लॉक बाज मूव कर जाएंगे। तब भागा 2 जमा लिख देंगे, एक फिगर 1 के लिए, एक फिगर 2 के लिए। तो आप लोग बताइएगा हमको कि भागा के बाद बराबर, तब बराबर लिख देंगे, बराबर के बाद गुना, तब गुना लिख देंगे। अब बताइए भागा के बाद कॉपीराइट, तो कॉपीराइट लिख देंगे, कॉपीराइट के बाद एट द रेट। किसका विपरीत पूछा है बाबू? भागा का विपरीत पूछा है। तो आप भागा का विपरीत यहाँ पे निकाल सकते हैं, कुछ दिल ही नहीं तो क्या बोल सकते हैं? नहीं निकलेगा। तो सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात करना संभव नहीं है, यानी आंसर हो जाएगा डी। कोई संख्या रहता तब नहीं लगातार वृद्धि होता। चिन्ह में आप क्या बोलिएगा कि माइनस हो जाएगा? ये सब बोलना गलत है, कहा कि हम लोग को मालूम नहीं है, ऑप्शन पे निकल सकता, तो इसमें ऑप्शन नहीं है वैसा एको गो, इसलिए इसका सी एंड डी हो जाएगा। अगला 37 नंबर प्रश्न देखिएगा आप लोग। 37 नंबर प्रश्न में मेरे प्यारे भाई फिगर है 3 गो। दो है, 1 है, 3 है, 4 है, 3 है, 5 है, 3 है, 2 है, यहाँ पे खाली है। ऑप्शन ए में 1 है, बी में 4 है, सी में 5 है और डी में 6 है। बताइए कि ये दोनों फिगर में कॉमन कौन है? तो 3 है, 3 के बाद क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे, तो 2 3 लिखेंगे ना मेरे प्यारे भाई। और 3 के बाद 1 है तो 1 लिख देंगे, 1 के बाद 2 है तो 2 लिख देंगे, 3 के बाद 4 है तो 4 लिख देंगे, 4 के बाद 5 है तो 5 लिख देंगे। अब बोलिएगा सर कॉमन सतह का वैसा सतह जो छिपा हुआ सतह है जो विपरीत होगा, तो यहाँ पर 6 नहीं दिखाई दे रहा था 1 से 6 तक में, तो यहाँ पर 3 और 2 ढूंढेंगे। तो 3 को बेस बना लिए, 2 के पास चल गए हैं, कौन बाई जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। यहाँ पर 3 को बेस बना लिए, 2 के पास जा रहे हैं, तो कौन बाई जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज, अगर दोनों में एंटी क्लॉकवाइज रहा था सेम ना रह जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी क्या रखा जाएगा? 1 रखा जाएगा, यानी आंसर ए हो जाएगा। यानी प्रश्न संख्या 37 का ए नंबर आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। 38 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 38 से 41 एकदम सेम प्रोसेस है, सिर्फ आंसर भरना है। देखिए 38 से 41 काफ़ी अच्छा से समझ में आएगा, देखिएगा। दो है, 1 है, 3 है, 5 है, 4 है, 1 है। ये फिगर 1 हो गया, ये आपका फिगर 2 हो गया। अब बताइए कि 38 नंबर प्रश्न में यहाँ पर 3 है, सॉरी 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे मान भरना है। 39 नंबर प्रश्न में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर मान भरना है। 40 नंबर प्रश्न में यहाँ पे मान भरना है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है। अब 41 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, तो 41 भी सेम टू सेम है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, यहाँ पे मान भरना है। तो एक प्रश्न अगर बन गया तो बाय 1 पर गेट 1 फ्री एगो मिलेगा। तो ये दोनों में कॉमन सतह क्या है? 1 कॉमन है, तो 1 से हम लोग क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो 1 2 जमा लिख देंगे, 1 के बाद 2 तो 2 लिख देंगे, 2 के बाद 3 तो 3 लिख देंगे, 1 के बाद बताइएगा 1 के बाद 4 तो 4 लिख देंगे, 4 के बाद 5 तो 5 लिख देंगे। अब वैसा सतह जो नहीं दिखाई दे रहा तो 6 हो जाएगा।
अब मेरे प्यारे भाई 38 नंबर वाला प्रश्न को हम लोग टकराएंगे इसके पीछे वाला से, तो 3 और 2 ढूंढेंगे। तो इसमें तो 3 2 नहीं है, इसमें है। तो देख रहे हैं 3 को बेस बनाएंगे, 2 के पास जाएंगे। कौन बाइज जा रहे हैं? क्लॉक बाइज। यहाँ भी 3 को बेस बनाएं, 2 के पास जाएंगे। अब ये नहीं जरूरी है कि तीनों को बेस बनाना है बाबू, आप 2 को मन है तो 2 को भी बनाइए, आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 3 को बेस बनाए, 2 के पास गए तो क्लॉक बाइज। यहाँ पर 3 को बेस बनाए, 2 के पास जा रहे हैं तो एंटी क्लॉक बाइज। अब आपको मालूम है कि एक क्लॉक बाइज और एक एंटी क्लॉक बाइज दोनों एक दूसरे का विपरीत है। तो यहाँ पर 1 है बाबू, तो 1 का विपरीत क्या है? 6 है, तो यहाँ पर 6 रखागा। क्या 38 में 6 नहीं है कोई ऑप्शन में? तो 38 का 6 है जो ऑप्शन नंबर 4 में है, तो 4 हो जाएगा 38 का, यानी डी हो जाएगा आंसर। अगला बाबू 3 को बेस बनाएंगे, 2 के पास जाएंगे तो कौन बाइज जा रहे हैं? एंटी क्लॉक बाइज ना जा रहे हैं जी। अगर ऐसे जाते तो क्लॉक बाइज, ऐसे जा रहे हैं तो एंटी क्लॉक बाइज। तो यहाँ भी एंटी क्लॉक बाइज, यहाँ भी एंटी क्लॉक बाइज। तो एंटी क्लॉक बाइज बराबर एंटी क्लॉक बाइज, यानी यहाँ 1 है तो यहाँ भी क्या रखा जाएगा? 1 रखा जाएगा। तो 1 ना है 39 नंबर प्रश्न में, 1 ऑप्शन नंबर ए में ही है। अगला 40 में देखेंगे मेरे प्यारे भाई, 4 को बेस बना लेंगे, 5 के पास जाएंगे। तो इसको इससे देखेंगे तो यहाँ पर 5 4 मिल गया, तो 4 को बेस बनाएंगे, 5 के पास जा रहे हैं। तो देख रहे हैं 4 को बेस बनाए, 5 के पास जा रहे हैं, तो क्लॉक बाइज जा रहे हैं ना, यहाँ भी क्लॉक बाइज जा रहे हैं। तो दोनों में क्लॉक बाइज, तो यहाँ 1 तो यहाँ भी 1 रखाएगा। तो बताइए 1 ना है 40 में, ऑप्शन नंबर डी में ही तो 1 है। अगला 41 नंबर प्रश्न में 4 को बेस बनाएंगे, 5 के पास जाएंगे तो एंटी क्लॉक बाइज, और यहाँ 4 को बेस बनाए, 5 के पास जा रहे हैं तो क्लॉक बाइज। तो 1 एंटी क्लॉक और 1 क्लॉक यानी दोनों विपरीत। तो यहाँ पर 1 है तो 1 का विपरीत यहाँ पे रखाएगा। तो 1 का विपरीत क्या आया है? 6 आया है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 6 ना है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में तो ही 6 है। अगला 42 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जिनको लग रहा है कि स्पीड बता दिए, वो मेरे भाई स्लो करके आप लोग देखिए वीडियो को। अगला 42 में हम लोग देखेंगे ब्लू का विपरीत पूछा है। यहाँ पे सफ़ेद लिखल है, यहाँ पर हरा लिखल है, यहाँ पर ब्लू लिखल है, और यहाँ पे नारंगी लिखल है, नारंगी है, यहाँ पर बाबू लाल है, यहाँ पर बाबू पीला है। तो ये दोनों में देख रहे हैं कुछ नए है, दोनों में कॉमन, एक भी सतह कॉमन नहीं है। तो ऊपर का विपरीत ऊपर वाला, दूर वाला का विपरीत दूर वाला, और नज़दीक वाला का विपरीत नज़दीक वाला। तब ब्लू का विपरीत क्या हो जाएगा? लाल। अब पूछा है ब्लूवे के विपरीत पूछा है, तब ब्लू का विपरीत लाल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला मेरे प्यारे भाई 43 नंबर प्रश्न देखेंगे। क्या उब रहे हैं आप लोग जी? ये कागो शायरी होना चाहिए मजेदार, तो सुनिए आप लोग शायरी सुनिए। एगो सुनाते हैं झलकदार शायरी, मस्त एकदम गजब, क्या आप लोग को मन लगे पढ़ने में। अरे यादो नहीं है ये हमको शायरी वायरी को। चलिए प्रश्न देखिए 43 नंबर, आएगा याद होगा तो बता देंगे। 43 में देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई, 1 है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है। यहाँ पर 8 है, सी है 2 है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। पूछा है किसका विपरीत? 3 का विपरीत पूछा है। तो ये दोनों फिगर में कुछ कॉमन नहीं है, तो सी कॉमन है दोनों में। तो सी से कौन बाइज मूव कर जाएंगे? क्लॉक बाइज मूव कर जाएंगे। तो सी 2 जमा लिख देंगे, तो सी के बाद ए है तो ए लिख देंगे, ए के बाद 1 है तो 1 लिख देंगे। सी के बाद मेरे प्यारे भाई 8 है तो 8 लिख देंगे, 8 के बाद 2 है तो 2 लिख देंगे। अब वैसा जो नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें देखिए कि 3 इसमें लिखा है, लेकिन इसमें 3 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो 3 का विपरीत सी, सी का पूछेगा तो 3, तो यहाँ पर 3 का पूछा है तो सी, तो ऑप्शन नंबर डी ना हो जाएगा। देखिए तो ना समझ में आया जी?
ये 4 गो 5 गो दिखाई दे रहा था इसमें से, लेकिन एगो था जो नहीं दिखाई दे रहा, जो इसमें लिखल है। तो इसमें लिखल है 3 और बाकी 3 ये सब में नहीं लिखल था, तो 3 हो जाएगा सी का विपरीत, कॉमन सतह का विपरीत छिपा हुआ वाला, क्योंकि इसमें 3 नहीं दिखाई दे रहा था दोनों में। अगला 44 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 44, 45, 46 सब एक ही प्रश्न से हल हो जाएगा। चौवालीस, 45, 46 सब एक ही प्रश्न से हल हो जाएगा। सिर्फ आप लोग देखते जाइए। यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे बिंदु है। यहाँ पे देख रहे हैं फिगर नंबर 3 में, तो यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर स्टार है। तब फिगर किससे हम लोग कॉमन ले लें कि बन जाए? तब बताइए, पहला 44 नंबर प्रश्न में बिंदु का विपरीत पूछा है, 45 नंबर प्रश्न में प्लस का विपरीत पूछा है,